नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीन आपके सम्मुख हाजिर हूं। राष्ट्र केवल राजनेताओं के द्वारा ही नहीं चलता, जनता का भी उसमें योगदान अपेक्षित होता है। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में सरकारी जितने भी संस्थान हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हॉस्पिटल्स और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसेस, यदि मैं एक प्रश्न ईमानदारी से करूं, क्या जितना स्टाफ होना चाहिए उसका 80% स्टाफ भी है? क्या जितना रेलवे में स्टाफ होना चाहिए था उसका 80% स्टाफ है? क्या प्राइमरी स्कूल में सभी प्राइमरी स्कूल, मैं समझता हूं किसी शिक्षा की बुनियाद प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय पर ही निर्भर करती है। मैं समझता हूं टोटल स्कूल्स मैं कह सकता हूं लगभग 15 लाख के आसपास होंगे, और मैं समझता हूं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान प्राइमरी स्कूल्स का होगा। 15 लाख स्कूल्स में यदि मैं ये कह दूं 8 या 9 लाख, ये मैं रफली कह रहा हूं, प्राइमरी स्कूल हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इस देश में क्या सभी प्राइमरी स्कूल में जितने शिक्षक होने चाहिए शिक्षक हैं? देश के लगभग 1 या 1.5 लाख प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, प्राइमरी का मतलब होता है 1 से 5 तक शिक्षा देना, जो केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। क्या यह मेरी बात गलत है? यदि गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 1 से 1.5 लाख प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वो एक शिक्षक वहां पे प्रिंसिपल भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड सभी को पढ़ाता है। किस तरह का आश्चर्य है ये? दुखद या सुखद? मैं नहीं समझता इसको कुछ सुखद आश्चर्य कहेगा। एक टीचर के आधार पर पूरे स्कूल में शिक्षा दिया जाना 5 कक्षाओं को, क्या यह प्राइमरी स्कूल के साथ जस्टिफिकेशन है? आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। कॉलेज एजुकेशन में जितने टीचर्स की आवश्यकता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जितने छात्र और विद्यार्थियों की संख्या की बात करता है, क्या उस अनुपात का सही पालना होती है महाविद्यालयों में? यूनिवर्सिटीज की कंडीशन क्या है? चलिए अब मैं हट के दूसरी बात पे आ जाता हूं। हिमाचल में अभी मैं रह रहा हूं। हिमाचल एक बहुत ही शांतिपूर्ण राज्य है। आज से 5-7 वर्षों पहले यहां चोरी की कोई घटना नहीं होती थी। अब मैं देख रहा हूं हिमाचल में जो चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। चाहे कोई गैंग ऐसी है जो रात को एक कार में बड़े बड़े कंटेनर लेकर कारों से पाइप काटकर पेट्रोल की चोरी करते हैं या दूसरी कोई चोरी कर रहे हैं। मूल बात पे मैं आता हूं। मूल बात यह है जो हमारे देश के राजनेताओं को समझनी होगी, जनता को भी समझनी होगी। जनता भी निद्रा की अवस्था में है और राजनेताओं को तो एक नशा या निद्रा होना स्वाभाविक है। हमारे किसी भी सरकारी विभाग में लगभग पूरे देश में उतने कर्मचारी नहीं हैं जितनी उनकी आवश्यकता है। मैं समझता हूं भाग्यशाली होंगे वो विभाग जहां 80% एम्प्लॉयज भी होंगे। इस संकटपूर्ण परिस्थिति में क्या पढ़े लिखे युवा नहीं मिल रहे? क्या प्राइमरी के टीचर्स जिनकी क्वालिफिकेशन आजकल टेट है या सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में वही टाट टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है। टीटी का मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो प्राइमरी में होता है, अपर प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट टाट कहा जाता है। क्या नहीं मिल रहे हैं? बीएड के बाद ही टेट टाट होता है। कई ऐसे बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं जिन्होंने टेट टाट पास कर रखा है, बीएड कर रखा है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। फिर ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है? मैं मानता हूं एक कारण यह हो सकता है सरकार के पास पैसे की कमी हो। हम जब भी भाषण सुनते हैं हम 3 ट्रिलियन से सीधा 5 ट्रिलियन में जाने की बातें सुनते हैं। हमारे देश में हॉस्पिटल में कर्मचारी नहीं है, स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, दूसरे ऑफिस में जाइए वहां कर्मचारियों की संख्या आपको कम दिखाई देगी। फिर आप किस 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं?
फ्रेंड्स, ये कोई एक बहुत जनरल बिंदु नहीं है कि जिसको छोड़ दिया जाए सुन के और आंखों एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया जाए। आज कितने माँ बाप ऐसे हैं 140 करोड़ में से जो अपने बच्चों को वास्तव में इंग्लिश स्कूल में पढ़ा सकते हैं। कुछ राज्य समृद्ध हो सकते हैं। जरा बिहार, उत्तर प्रदेश की, उड़ीसा की कुछ शहरों में जाके वहां का सर्वे कीजिए। गवर्नमेंट स्कूलों की व्यवस्था किस प्रकार की है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था रही तो क्या आप मान के चलते हैं कि आपके देश की यूनिवर्सिटीज टॉप वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में आ सकती है? फिर मैं एक बार कहूंगा, देश का सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जो पहले विश्व में 200 से 250 के बीच में था, वो 251 से 300 तक चला गया है। मतलब हम पीछे हुए हैं, आगे नहीं हुए। ह्यूमन इंडेक्स में हम अपने आप को देखें, भारत कहां खड़ा है। फ्रेंड्स, सरकार को इस बात के लिए हमें सचेत करना होगा कि कम से कम जितने कर्मचारी होने चाहिए उसके 80% कर्मचारी तो किसी भी विभाग में, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो या दूसरे विभाग हो, यह सरकार का कर्तव्य बनता है। पब्लिक सर्विस कमीशन हो या दूसरे कोई माध्यम हो, उनके माध्यम से कम न्यूनतम स्टाफ देश की जनता को उपलब्ध करवाए, यही मेरी प्रार्थना है।